हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम है। तो ए स्मॉल ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक है। तो ये एक ब्लॉक है। तो ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। मास 100 ग्राम मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप। तो क्या है ये, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ओके, विथ साइड वॉल्स, मतलब यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे वॉल है, साइड वॉल जो है। तो साइड वॉल पे ऐसे घूम रहा है ऑफ रेडियस 25 cm। तो यहाँ पे जो रेडियस है ये 25 cm है। और if the block takes 2 seconds to complete one round, find the normal contact force by the side wall of the group। पहले हम समझ लेते हैं। तो ये ब्लॉक है और मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। तो ये ये एक सर्कुलर क्या है, ये एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कर दूंगा तो सब गिर जाएगा। ओके, तो ये ये है हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल साइड वॉल। देखो इस पे साइड वॉल है, इस पे साइड वॉल है। ओके, तो यहाँ पे घूम रहा है, ये ब्लॉक है, ये ऐसे घूम रहा है। देखो ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे घूमता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे साइड पे। वो मौत का कुआं देखा है ना, घूम घूम करके ऐसे घूमते हैं, पूरा ऐसे घूमते हैं, पूरा ऐसे। ओके, तो मौत का कुआं जैसा घूम रहा है। तो देखेंगे। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कैसे गाड़ी घूम रहा है। तो ओके, स्पीड तो क्या दिया है, क्या मांगा है, फाइंड द नॉर्मल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो वैरायटी का है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, देखो भाई, नॉर्मल फोर्स, ये मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो फोर्स मेरा वेट आ रहा है। तो ये छत है, ये छत मुझे एक वेट पे, जो जो वेट मतलब जो ग्रेविटेशनल वेट है mgh, तो ये छत भी मुझे वही वही सेम फोर्स में, न्यूटन थर्ड लॉ, सेम फोर्स में मुझे ऊपर उठा रहा है। देखो मैं यहाँ पे एक ये चक है, ये चक एक फोर्स लगा रहा है ना, तो वेट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे इस वेट पे उठा रहा हूँ। इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। दुनिया के जितने भी फोर्स है ना भाई, जो भी पड़ रहा है, तो नॉर्मल मतलब क्या, एक चीज अगर नॉर्मल है तो ये फोर्स ऐसा है जो उस चीज को नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। ओके, तो मैं इसको इसको ऐसे ठेल रहा हूं, ऐसे वहां पे फोर्स दे रहा हूं, तो ये भी मुझे फोर्स लगा रहा है, तो ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये फोर्स अगर इतना फोर्स नहीं दे पाएगा तो ये टूट जाएगा। ओके, तो सब में नॉर्मल फोर्स लगता है। तो तो ये ब्लॉक जो घूम रहा है ना, ये ब्लॉक जो घूम रहा है, ओके, तो ये वॉल एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है वो ब्लॉक को, ताकि वो वॉल जो है, वो दीवार जो है वो सेट है। अगर ये नॉर्मल फोर्स नहीं लगाता तो दीवार टूट जाता। ओके, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, सिंपल भाई, नॉर्मल फोर्स मतलब एक फोर्स जो दे रहा है और जस्ट उसका ओपोजिट है। तो ये अगर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी जिस जिस फोर्स में मुझे ये ग्रेविटी इस चक को, ये चक को नीचे नीचे खींच रहा है, मैं वही सेम फोर्स पे उसको उठा रहा हूं। तो इसका जब वेट अगर mg है, तो मैं भी उसी वेट, उसी फोर्स में उसको mg में ही उठा रहा हूं। तो क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स हमें कब मिलेगा, जब हमें अगर पता लग जाए कि ब्लॉक कितना फोर्स दे रहा है इस वॉल को, तो ये नॉर्मल फोर्स हमको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो देखते हैं।
तो पहले हम निकाल लेते हैं। उसका मास दिया है, मास क्या है, m इक्वल टू 100 ग्राम। तो हम सब SI में कन्वर्ट करते हैं। SI का मतलब क्या है, MKS, मीटर केजी सेकंड। ओके, तो केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम 1 ग्राम इक्वल, सॉरी, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। तो ये क्या होगा, 3 डेसिमल इधर आते हैं, 0.1 केजी। ओके, तो फिर क्या दिया है, स्पीड इन ए रेडियस 25 cm। तो रेडियस r इक्वल टू 25 cm। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स, ओके, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, 100 cm इक्वल टू 1 मीटर। तो ये 2 नीचे आएगा। ओके, 0.25 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, पहले हमको स्पीड निकालना है, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो स्पीड एक्सीलरेशन। ओके, तो सर्किल में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो हमको निकालना है। तो सर्किल में क्या है, 2 टाइप का एक्सीलरेशन रहता है, एक होता है टेंजेंशियल और दूसरा है लीनियर सेंट्रीपिटल रेडियल। ये तीनों सेम ही है। वो क्या है, v²/r, जो नीचे खींचता है, जो सेंटर को खींचता है। और ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो बाहर को खींचता है, बाहर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या है, यहाँ पे दीवार है। तो ये बाहर जो फोर्स वो नहीं जा पाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ v²/r, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, फोर्स F इक्वल टू ma। तो पहले हम ये एक्सीलरेशन निकालते हैं। m तो मालूम है 100 ग्राम, तो एक्सीलरेशन क्या है, a इक्वल टू v²/r। ओके, तो हमें v निकालना है। ओके, तो v² कितना है, v मतलब क्या, इसका अगर ये हम निकाल देते हैं 2πr, जो इसका जो पेरीमीटर है वो हम निकाल देंगे। 2 इंटू पाई कितना हुआ, 3.141। 2 इंटू 3.14 लेते हैं, और 2πr, रेडियस कितना है 0.25, तो 0.25। ओके, 25 हो गया। तो ये क्या हुआ, और कितना है, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो बाय t। ओके, तो v क्या है, v इक्वल टू डिस्टेंस s बाय टाइम। ये डिस्टेंस हो गया इसका 2πr बाय टाइम। ओके, तो ये कितना होगा, टाइम कितना है 2 सेकंड। ओके, तो 2 कटेगा, तो 3.14.25। ओके, तो करते हैं 3.14 इंटू 0.25, 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 3 75, 0587। ओके, डेसिमल कितना आएगा, 4.1234, तो 0.785। ओके, हो गया। तो ये क्या निकला, v। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं 0.7850। ओके, 0.7850 स्क्वायर बाय रेडियस कितना है 0.25। तो ये इसका आएगा आंसर। तो हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, 0.7,
तो क्या होगा, अरे भाई 2.5 होगा इसका आंसर। तो इसका जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। तो हमें क्या करना है, अभी पुट करना है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑलरेडी हमें पता है 0.1 kg, 0.1 इंटू एक्सेलरेशन जो निकला है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5। ओके, तो क्या होगा 0.25। तो हमें अब ये फायदा हुआ, एसआई में सब कन्वर्ट कर चुके हैं। तो एसआई में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन होगा हमारा आंसर। तो 2.5 न्यूटन क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द साइड वॉल। तो क्या कर रहा है, ये हमने किसका निकाला है 2.5, जो ब्लॉक है, देखो सब ब्लॉक का मास, ये रेडियस, इसका जो रेडियस है, तो ये सब निकाला है। तो ये ब्लॉक दे रहा है, पुश कर रहा है। ये जो ऐसे चलाते हैं ना गाड़ी, ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, तो ये जो वॉल में है जो प्रेशर दे रहा है, वो ब्लॉक जो प्रेशर दे रहा है। ओके, तो न्यूटन्स नॉर्मल, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करता है, जो जितना प्रेशर देता है वो उतना ही प्रेशर देता है। तो ये महात्मा गांधी ने कि एक गाल में चटकन मार दिया, क्या बोलते हैं, स्लैप कर दिया तो दूसरे गाल में चटकन मारेगा, ऐसा नहीं है। एक गाल में चटकन मारो तो वो फिर चटकन मारेगा दूसरे गाल पे, इसे बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये मैं कॉन्टैक्ट, ये क्या है, नॉर्मल हो रहा है। गांधी जी क्या थे, एबनॉर्मल थे, मतलब नॉर्मल नहीं थे, इसीलिए तो हमारा वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। तो हम क्या करेंगे, मैं अगर पुश करता हूँ इसे, ये नॉर्मल है, मैं बहुत जोर से पुश कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स मुझे दे रहा है, ये इसीलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर ये नॉर्मल नहीं होता, अगर मैं उसे पुश करता और ये मुझे पुश नहीं करता, तो ये टूट जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो ये प्रेशर दे रहा है, ऐसे जो जा रहा है ना, प्रेशर दे रहा है, इसे प्रेशर दे रहा है। तो वो वॉल भी क्या कर रहा है, वो प्रेशर, जितना प्रेशर दे रहा है, जितना फोर्स दे रहा है, वो भी उतना फोर्स उसको दे रहा है, तभी तो ये वॉल नॉर्मल है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या है, ये सेम है, ये ब्लॉक भी पुश कर रहा है उसी फोर्स में 2.5 न्यूटन पे, और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द वॉल भी उसी फोर्स में ही पुश कर रहा है। ओके, तो ये निकल गया हमारा आंसर।